गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्याय दर्शन में शब्द प्रमाण के बारे में पढ़ेंगे। शब्द प्रमाण ज्ञान का वो साधन माना जाता है जिसमें हम किसी आप्त पुरुष के कहे हुए कथनों को शामिल करते हैं। आप्त पुरुष क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जो सत्य बोलता हो, जो जिसके समस्त कार्य पर उपकार के लिए होते हैं, दूसरों की भलाई के लिए ही होते हैं। स्वार्थ के लिए जब वो व्यक्ति कोई काम नहीं करता, कुप्रवृत्तियों के वशीभूत होकर या जो कुछ प्रवृत्तियां होती हैं जैसे लोभ, स्वार्थ, माया, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, इनके वशीभूत होकर भी जब वो कोई काम नहीं करता तो हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति एक आप्त पुरुष है जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो दूसरों के कल्याण के लिए ही कार्य करता है। उसके वचन हम सत्य कह सकते हैं। जो सत्य बोलता है वो आप्त पुरुष कहलाता है। उसके शब्दों के माध्यम से हमको जो ज्ञान होता है उसको हम शब्द प्रमाण कह सकते हैं। अब शब्द प्रमाण को न्याय दर्शन में दो दृष्टिकोणों से विभाजित किया गया है। पहले दृष्टिकोण से इसे बांटा गया है दृष्टार्थ शब्द और अदृष्टार्थ शब्द। दृष्टार्थ शब्द कौन से होते हैं? दृष्टार्थ शब्द प्रमाण के माध्यम से हम उन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिनका हमें प्रत्यक्ष हो। कोई व्यक्ति अगर हमको आकर ये कहे कि कोई देश है जिसका नाम जापान है, वहाँ पर इस तरह लोग रहते हैं, इस तरह खाते पीते हैं, इस तरीके के मकान होते हैं, तो ये दृष्टार्थ शब्द प्रमाण में शामिल होगा, क्योंकि हम भी चाहें तो वैसा वहाँ जाकर ये देख सकते हैं। जगत की कोई भी वस्तु जिसका हम प्रत्यक्ष कर सकें, जब ऐसी वस्तुओं के बारे में हमको बताया जाता है तो हम उसे दृष्टार्थ शब्द प्रमाण में शामिल करेंगे। लेकिन अदृष्टार्थ में इसका विपरीत हो जाएगा। जब कोई ऐसे कथन हमसे कहता है जिनका हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, वो जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम अदृष्टार्थ में शामिल करते हैं। मान लीजिए कोई ईश्वर की बात करे, कोई आत्मा की बात करे, कोई धर्म अधर्म की, पाप पुण्य की बात करे, तो उन्हें अदृष्टार्थ शब्द प्रमाण में शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका ज्ञान हम प्रत्यक्ष से नहीं कर सकते। कोई अन्य साधन होंगे जिनके माध्यम से इन्हें जान सकते होंगे, लेकिन प्रत्यक्ष के माध्यम से इन्हें शामिल नहीं कर सकते। तो एक तरीके से प्रत्यक्ष के आधार पर हम शब्द प्रमाण को दो भागों में बांट लेते हैं। एक दृष्टिकोण तो ये हो गया दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ। दूसरा दृष्टिकोण है जिसमें हम शब्द प्रमाण को वापस न्याय दर्शन में वैदिक और लौकिक दो भागों में बांटते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वैदिक शब्द कौन से होते हैं? वैदिक शब्द वो होते हैं जो वेदों में लिखे हुए हो। वेदों के माध्यम से हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम वैदिक शब्द प्रमाण में शामिल कर लेंगे। और लौकिक कोई साधारण मनुष्य, हमारे जैसे मनुष्य जब किसी विषय के बारे में बातचीत करते हैं और हमको ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको हम लौकिक शब्द प्रमाण में शामिल कर लेंगे। वेदों में जो भी बातें कही गई हैं, धर्म की, अधर्म की, जगत की, प्रकृति की, विभिन्न प्रकार के देवताओं की, उन सबको वैदिक में शामिल कर लेंगे। और लौकिक में जब हम जगत की, जैसे मैं कहूँ कॉलेज के बारे में या पढ़ाई के बारे में या जगत की वस्तुओं के बारे में, तो वो सब क्या किसमें शामिल हो जाएगा? लौकिक शब्दों में शामिल हो जाएगा। तो ये एक तरीके से हमने शब्द प्रमाण को जाना। न्याय दर्शन में वाक्य विवेचन का भी उल्लेख है। ये बोला जाता है कि कुछ अर्थपूर्ण वाक्यों के संयोजन से हमको, अर्थपूर्ण शब्दों के संयोजन से हमको वाक्य प्राप्त होता है। लेकिन सिर्फ अर्थपूर्ण शब्दों के लिख देने से ही हमको वाक्य नहीं मिल जाएगा। जैसे कुर्सी भी एक अर्थपूर्ण शब्द है, बोतल भी एक अर्थपूर्ण शब्द है, किताब भी एक अर्थपूर्ण शब्द है। अगर मैं तीनों को साथ लिखूं तो दो से ज़्यादा शब्द भी हो गए, ये तीनों अपने आप में सार्थक भी है, लेकिन हम इसको वाक्य नहीं कह सकते। किन्हीं भी शब्दों के संयोजन को, सार्थक शब्दों के संयोजन को आप वाक्य तभी कह सकते हैं जब न्याय उसमें चार विशेषताओं की बात करेगा या चार कुछ अनिवार्यताओं की बात करेगा। वो चारों जब किसी भी वाक्य में होंगी तो ही हम उसको वाक्य कह सकते हैं। तो वो चारों कौन सी हैं? सबसे पहली है आकांक्षा। आकांक्षा क्या होती है? आकांक्षा में हम ये कह सकते हैं कि शब्दों में पारस्परिक संबंध होना चाहिए, ठीक है। और एक शब्द वाक्य में एक शब्द अपने अर्थ के लिए अक्सर दूसरे शब्द पर निर्भर करता है। केवल शब्द की सीमा में ही या केवल वाक्य की सीमा में ही ये बाध्यता होती है।
स्वतंत्र रूप से अगर किसी शब्द को बोले तो स्वतंत्र रूप से दुनिया का कोई शब्द किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं है अपने अर्थ के लिए, लेकिन जब उन्हें एक वाक्य में लिख दिया जाता है तब ऐसा होता है कि एक शब्द को ज़रूरत पड़ती है दूसरे शब्द की पूरे वाक्य के अर्थ के लिए। जैसे मैं कहूँ कि आज बरसात होगी, ठीक है, तो आज बरसात होगी, इन तीनों शब्दों को एक दूसरे की आवश्यकता है ताकि ये पूरे वाक्य का अर्थ बता सके। सिर्फ बरसात कह देने से मेरी बात पूरी नहीं होगी, सिर्फ होगी कह देने से भी मेरी बात पूरी नहीं होगी, और सिर्फ आज कह देने से भी मेरी बात पूरी नहीं होगी। तीनों शब्दों को एक दूसरे की ज़रूरत है जिससे कि वो अर्थ बता सके। दूसरा होता है योग्यता। योग्यता क्या होता है? योग्यता का मतलब होता है कि शब्दों में एक दूसरे से विरोधाभास नहीं होना चाहिए, उनमें पारस्परिक विरोधाभास का अभाव होना चाहिए। मैं ऐसे नहीं कि दो विपरीत शब्दों को एक साथ जोड़ दूँ और कहूँ कि इससे कोई वाक्य बन गया या उससे कोई अर्थ निकल गया। जैसे मैं कहूँ कि आग से सिंचाई करो, अगर ये एक वाक्य है कि आग से सिंचाई करो, तो ये संभव नहीं है क्योंकि आग से सिंचाई नहीं होती। सिंचाई शब्द जल के साथ ही जुड़ेगा तभी वो अपना कार्य पूरा कर सकता है। तो योग्यता का मतलब होता है शब्दों में पारस्परिक विरोध का अभाव जिससे वाक्य अपना अर्थ दे सके, ठीक है। तीसरा होता है सन्निधि। सन्निधि में क्या होता है? सन्निधि का मतलब होता है कि जो शब्द होते हैं उनमें स्थान और काल उसकी समीपता होनी चाहिए। मतलब अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर इस जगह क्लास में कि आज, और घर जाकर कहूँ कॉलेज, और बाज़ार जाकर कहूँ बंद, और कहीं पार्क में जाकर कहूँ है, तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा कि कोई कहीं आज बोल रहा है, कहीं कॉलेज बोल रहा है, कहीं बंद। या फिर मैं आज बोलूँ आज, कल बोलूँ कॉलेज, उसके अगले दिन बोलूँ बंद, उसके अगले दिन बोलूँ है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि शब्दों में स्थान की और समय की समीपता होगी तभी वो वाक्य अपना अर्थ दे सके। जैसे मैं एक पूरा सेंटेंस बोलूँ आज कॉलेज बंद है, इसी जगह खड़े होकर बोला, इसी समय बोला, तो वाक्य ने अपना अर्थ दिया। अगर मैं इन्हीं शब्दों को टुकड़े टुकड़ों में आज कल में इस जगह उस जगह जाकर बोलूँ तो बिल्कुल भी शब्द अपना अर्थ नहीं दे पाएंगे। क्लियर है? अब चौथा होता है तात्पर्य। तात्पर्य का क्या मतलब है? तात्पर्य का मतलब होता है, देखिए शब्दों के एक ही नहीं एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, प्रसंग के अनुसार, हालातों के अनुसार वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक जो वेल नोन एग्जाम्पल है वो ये है कि सैंधवला। अब सैंधव या का मतलब नमक भी होता है, सैंधव का मतलब अश्व यानी घोड़ा भी होता है। अब ये अगर आप खाना खाने बैठे हैं तो बिल्कुल आपका तात्पर्य नमक से होगा, लेकिन अगर बाहर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तब आप सैंधव लाने की बात करें तो भी क्लियर है कि अब आपका तात्पर्य घोड़े से। इसलिए बहुत सारे शब्दों के साथ ऐसा होता है कि संदर्भ के अनुसार उनके अर्थ बदल जाते हैं। तो ये हमने शब्द प्रमाण पढ़ा। दूसरा प्रमाण जो आज हम पढ़ेंगे और इसके साथ हमारा न्याय का प्रमाण शास्त्र पूरा होगा वो है उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको उपमिति कहते हैं। उपमान प्रमाण क्या होता है? देखिए उपमान प्रमाण एक तरीके से कह सकते हैं कि वस्तु के स्वभाव बोध का ज्ञान जिस प्रमाण से होता है उसे उपमान प्रमाण कहते हैं, या फिर सादृश्य के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे उपमान प्रमाण कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बाघ नहीं देखा और मैं उसे बताना चाहूँ कि बाघ क्या होता है, तो मैं उसे ये कहूँगी कि बिल्ली जैसा ही एक जानवर होता है जो बिल्ली से थोड़ा बड़ा होता है, चौड़ा होता है, और यूँ शहर में नहीं मिलता, घरों में नहीं मिलता, जैसे बिल्ली मिलती है वो आपको जंगल में मिलेगा, ठीक है। अब जिसने सुना वो कभी जंगल गया और उसने वहाँ पर वैसा जानवर देखा, तो अब वो पता लगा लेगा कि इसी को बाघ कहते होंगे, क्योंकि उसने सुना कि बाघ बिल्ली के जैसा लेकिन बिल्ली से बड़ा एक जानवर होता है, तो वो जान लेगा कि अच्छा ये बाघ है। तो इस तरह उसे जो ज्ञान हुआ उसे उपमान प्रमाण में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर तीन चीज़ें निकल कर आई। एक, व्यक्ति ने उस वस्तु को कभी नहीं देखा, तो व्यक्ति ने बाघ को कभी नहीं देखा।
दूसरा, उस अज्ञात वस्तु की किसी ज्ञात वस्तु से समानता निकाली जाएगी। तो अज्ञात है बाघ, समानता बिल्ली से निकालते, बिल्ली तो देखी हुई है, तो उस अज्ञात वस्तु की ज्ञात वस्तु से समानता निकाली। और उसके बाद तीसरी बात, जो तीसरा विश्लेषण हमारे सामने आ रहा है कि अब हम उस अज्ञात वस्तु का प्रत्यक्ष करेंगे और वो किसी व्यक्ति की बताई हुई बात हमें स्मरण होगी और हमें जो ज्ञान प्राप्त होगा उसको हम कह सकते हैं कि वो उपमान प्रमाण के माध्यम से हमको ज्ञान प्राप्त होगा। तो उपमान प्रमाण में प्रत्यक्ष भी है, अनुमान भी है, शब्द भी है, लेकिन इसके अलावा भी कोई तत्व है जैसे सादृश्य, जो उन तीनों प्रमाणों के अलावा हमें किसी चीज़ की जरूरत भी पड़ती है। इसलिए उपमान प्रमाण को स्वतंत्र रूप से न्याय ने स्वीकार किया। अन्य प्रमाण उपमान को स्वतंत्र रूप से नहीं मानते, वो कहते हैं कि मिला जुला है प्रत्यक्ष का, अनुमान का, शब्द का, लेकिन सादृश्य की व्याख्या या वस्तु के स्वभाव बोध की व्याख्या उपमान प्रमाण के अलावा कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए न्याय दर्शन ने उपमान प्रमाण को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया। ये आज हमारा न्याय दर्शन का प्रमाण शास्त्र, न्याय दर्शन में जो 4 प्रमाण थे हमने चारों की चर्चा करी, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। अब अगली क्लास में हम न्याय के कार्यकारण सिद्धांत की बात करें। थैंक यू।